9th क्लास बेटा अज असी तुहाडी किताब दे 6वें चैप्टर रेखावां ते कोण दी रिविजन करांगे। ये चैप्टर ऑलरेडी तुहानू करवाया जा चुका है, पर मेरी ये कोशिश होएगी कि जे किधरे कोई कसर रह गई है वो पूरी हो जाए, तुहानू अच्छी तरह ये टॉपिक और ये चैप्टर जिहड़ा है वो समझ आ जाए। सो आओ असी शुरू करते हैं। बिंदु तल रेखा रेखाखंड ਇਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह पता होएगा। तो किसी तल दे विच जदों एक बिंदु तो एक किरण निकलती है और उसे ही बिंदु तो एक होर किरण निकले ते जेड़े बिंदु तो निकली हुंदी है वो बिंदु उन्हां दा शिखर कहलांदा है, वो सांझा बिंदु। और यह किरण जड़ी है दोनों किरणा मिलके की बनांदियां ने, एक कोण बनांदियां ने। जे कोई दो भुजावां एक बिंदु ते आके मिल जान वो कोण बनांदियां। जे किसी तल ते दो रेखावां एक दूसरे नू कट के निकल जान तां वो कोण बनांदियां। कोणां दी किस्मां बारे तुहानू पता होएगा। न्यून कोण, जड़ा कोण 0 डिग्री तो वड्डा और 90 डिग्री तो छोटा होवे उस कोण नू असीं की कहने आ, न्यून कोण। 0 डिग्री दा कोण नू असीं की कहने आ, सिफर कोण। एक 180 डिग्री दे कोण नू असीं कहने आ अधिक कोण। ये तुहाडा न्यून कोण दियां कुछ उदाहरणां 60 डिग्री, 10 डिग्री, 19, 57 डिग्री। कोई भी कोण जड़ा है 0 डिग्री तो वड्डा होवे ते 90 डिग्री तो छोटा होवे न्यून कोण हुंदा है। और सिफर कोण जड़ा है तुहाडा वो 0 डिग्री। फिर तुहाडा आ जांदा है समकोण 90 डिग्री का। फिर अधिक कोण जड़ा 90 तो वड्डा होवे और 180 तो छोटा होवे। कोई भी देख लो तुसी 110, 169, 175, 91 डिग्री कोई भी कोण तुसी लिख सकते हो जड़ा के 90 डिग्री तो वड्डा होवे और 180 डिग्री तो छोटा। फिर साडे कोल आ जांदा है सरल कोण जां सीधा कोण। ये साडे कोल आ जांदा है 180 डिग्री का। और फिर रिफ्लेक्स कोण, ये बेटा 180 डिग्री तो वड्डा हुंदा है और 360 डिग्री तो की हुंदा है छोटा। जिवें के 190 डिग्री, 256 डिग्री, 310 डिग्री। कोई भी कोण तुसी मान लो जड़ा के 180 डिग्री तो वड्डा और 360 डिग्री तो छोटा होवे। और फिर एक आंदा है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। वो केड़ा हुंदा है, वो कितने डिग्री का हुंदा है साडे कोल 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण जड़ा है वो कितने डिग्री का हुंदा है साडे कोल 360 डिग्री का। ठीक है बेटा, ये ते हो गई कोणां दियां किस्मां। फिर साडे कोल आ जांदे है पूरक कोण, संपूरक कोण। पूरक कोण ते संपूरक कोण। पूरक कोण कोई दो कोण जिन्हां दा जोड़ जड़ा है 90 डिग्री होवे वो कोण की कहलांदे है, पूरक कोण कहलांदे है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 70 डिग्री ते 20 डिग्री, 81 ते 9, 50 ते 40। और किन्ने ही जोड़े तुसी बना सकते हो जिथे दो कोणां का जोड़ कितना होवे 90 डिग्री। सो केड़ा पूरक कोण अपने बराबर हुंदा है, जड़ा कोण ओही अपना पूरक कोण होवे 45 ते 45। देखो 45 ते 45 किन्ने हुंदे हैं 90 और 45 ही 45 का की है पूरक कोण। और इस तो बाद साडे कोल आ जांदा है संपूरक कोण। संपूरक कोण
ਸੋ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। 100 ਡਿਗਰੀ 80 ਡਿਗਰੀ, 40 ਡਿਗਰੀ 140 ਡਿਗਰੀ, 110 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 70 ਡਿਗਰੀ, 50 ਡਿਗਰੀ 130 ਡਿਗਰੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤੇ 180 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੇਟਾ, 90 ਤੇ 90, 90 ਤੇ 90 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 90 ਚ 90 ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 180 ਤੇ 90 ਔਰ 90 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਕ ਔਰ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਔਰ शिखर सन्मुख कोण बारे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਔਰ शिखर सन्मुख ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ D ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ਤੇ 180। ਸੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ AOB ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ AB। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ AOC ਨਾਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ AOC, ਤੇ ਮੈਂ 0 ਇੱਥੋਂ ਮਾਪਾਂਗਾ ਬੇਟਾ। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ AOC ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 110 ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ BOC ਮਾਪਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 0 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 0 10 20 30 40 50 60 ਔਰ 70। ਸੋ ਮੇਰਾ BOC ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 70। तो तुसी देखो कि यह सीधी रेखा जड़ी है बेटा, यह सीधी रेखा 180 डिग्री का बना रही है, ते जे 110 बनता पिया वा यह वाला कोण, ते ओदा रेखी जोड़ा जड़ा वा वो की आ जाएगा 70 डिग्री आंदा पिया वा। अपने आप ही तुहानू पता लग रहा है। ते जे असी वैसे पता करना होवे ते 180 दे विचों 110 माइनस कर दिए ते की आ जांदा वा, 70 डिग्री आ जांदा वा बेटा। सो जे तुसी ध्यान नाल देखोगे ते किसी भी रेखा दे जे तुसी कोण मापन दी कोशिश करोगे ते तुसी देखो बेटा 120 ਤੇ 60 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 80 180 110 ਤੇ 70 180 100 ਤੇ 80 180 90 ਤੇ 90 ਕੀ ਹੋ ਗਏ, 180। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਣਾ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਮਾਪ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਮਾਪੋਗੇ ਤੇ 100 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 80 ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ 100 ਤੇ 80 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 180 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਹੈ 110 ਔਰ 70 180 ਆ ਰਹੇ, 110 ਔਰ 70 180 80 ਤੇ 100 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 180 50 ਤੇ 130 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 180 ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 130 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ 0 ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 130 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 90 ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 90 ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 70 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, 70 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ 50 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ 130 ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 50 ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 130 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 110 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 110 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 70 ਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 110 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ 110 ਤੇ 70 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 180 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ है ना। सो ए दोनों एंगल्स मिलके की बनाते पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, रेखी जोड़ा बना रहे हैं। तो असी एक होर यदि उदाहरण करते हैं, ए देखो बेटा साडे कोल की है 90। सो 90 दे नाल केड़ा एंगल लगेगा, 90 दे नाल लगेगा 90। ए देखो हुण ए फिर सीधी रेखा बन गई और ए की बन गई रेखी जोड़ा 90 दा संपूरक कोण। 90 ते 90 180 होंदे है ते 90 दा संपूरक कोण कितना हो गया बेटा 90 हो गया। गुड। तो जे तुहानू कोई क्वेश्चन पूछदा है वो केड़ा कोण है जेड़ा अपने ही संपूरक कोण दे बराबर है ते तुहाडे कोल की आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। सो एदे नाल असीं देखिया कि लीनियर पेयर दो एंगल्स जदों रेखी जोड़ा बनांदे है ते ओ आपस विच नाल दे नाल की हुंदे है संपूरक हुंदे है। नौवीं क्लास आओ बेटा हुण असीं इस केस नूं देखिए जिथे एक रेखा दूसरी रेखा नूं कट के निकल गई है। इत्थे 1 2 3 और 4 कोण बनते पे है। हुण असीं इत्थे देखांगे रेखी जोड़ा दे बारे ध्यान नाल समझांगे। आमतौर ते बच्चे की समझते हैं कि वो ए सीधी रेखा वै और ए जिहड़ा एंगल आ रहा वै सिर्फ और सिर्फ ए दोनों एंगल्स ही की बनाते हैं रेखी जोड़ा बना रहे हैं बस। ए देखो ए 110 डिग्री दा सीगा, ए नाल की आ गया 70 डिग्री। ए संपूरक कोण ने और ए रेखी जोड़ा। सो ज्यादातर बच्चों नूं लगदा है कि जदों एक रेखा कटदी पई है ते यही दोनों कोण रेखी जोड़ा बना रहे हैं। सो साडा बेटा जी ए देखो ए एंगल 1 है, ए एंगल 2 नाम दे देना वा, एनू एंगल नाम 3 दे देना वा और एनू एंगल नाम दे देना वा मैं 4। सो सिर्फ 1 और 2 रेखी जोड़ा नहीं बना रहे। हुण इत्थे देखो जे मैं इस एंगल नूं चुक के इत्थे रख दवां ते ए भी की बन गया 110 और 70 क्योंकि ए सीधी रेखा और ए भुजा जड़ी है वो एनू छूंदी पई है, 2 हिस्सियां च वंडी पई है। सो ए भी एंगल जड़े है देखो तुसी 110 और 70 जड़े है वो रेखी जोड़ा बना रहे हैं। सो साडे कोल पहला जड़ा सीगा रेखी जोड़ा दा वो केड़ा सेट बनया सीगा एंगल 1 और एंगल 2। हुण साडे कोल केड़ा बन गया एंगल 2 और एंगल 3। हुण असीं इत्थे देखांगे। हुण मैं इनू इत्थों उठा देना वा और इत्थे लिया के रखदा वा ते ए तुहाडे सामने देखो क्योंकि ए पूरी दी पूरी सीधी रेखा है और ए नीचे भी साडे कोल की बन गया एक लीनियर पेयर बन गया, रेखी जोड़ा बन गया बेटा। ते साडे कोल ए की बन गया एंगल 3 और एंगल 4। ए सेट भी कादा बन गया रेखी जोड़ा दा बन गया। और फिर जदों मैं इनू इत्थे उठा के इधर ले आवांगा, इस एंगल नूं इत्थे ले आवांगा ते ए देखो ए भी साडे सामने की है, ए देखो पूरा बन गया। ए सीधी रेखा वै, इन्हां दोनां कोणां दा जोड़ की है 180 डिग्री है। ए सांझी भुजा वै ते तुहाडे कोल ए भी की बन गया है एक रेखी जोड़ा। और इत्थे साडे कोल केड़ा बन गया एंगल 1 और एंगल 4। सो केवल 1 और 2 ही रेखी जोड़ा नहीं होंदे साडे कोल जे 2 रेखावां एक दूसरे नूं कटदियां पईयां ते एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 4 ये सारे रेखी जोड़ा दे सेट बन जाते हैं। और इन्हां दी खासियत की है, इन्हां दोनों नूं जोड़ोगे 180 आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 आ जाएगा। हुण 1 ने ते 2 दे नाल रेखी जोड़ा बना लिया, 2 ने 3 नाल बना लिया, 3 ने 4 नाल बना लिया, 1 ने 4 नाल बना लिया। पर 1 ते 4 दा की बनिया, 1 ते 3 दा और 2 ते 4 दा की बनिया आओ देखिए असी। हुण जे मैं 1 जिहड़ा वे एंगल वो 2 नाल रेखी जोड़ा बना रहा है, 4 नाल रेखी जोड़ा बना रहा वै, लेकिन वो 3 नाल रेखी जोड़ा नहीं बना रहा। सो जो मैं इनू 1 नूं इत्थे उठा के इत्थे रख दवां ते मैं की देखांगा कि 1 ते 3 जड़े है वो आपस विच बराबर ने। सो तुसी यह देखो कि ए भुजावां इत्थे शिखर ते मिल रही हैं, ए भुजावां इत्थे शिखर ते मिल रही हैं। ए दोनों सन्मुख ने आपस दे विच, ए बन जाणगे शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण। ते साडे कोल ए देखो ए दोनों एंगल की हो गए आपस विच बराबर।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਰੇਖੀ जोड़ा, लीनियर पेयर, और एंगल 1 और एंगल 3 ये साडे कोल की आ गए शिखर सन्मुख कोण आ गए। और उसे तरह ही बेटा जी ये शिखर सन्मुख कोण की है आपस विच बराबर ने। ये शिखर सन्मुख कोण की है आपस विच बराबर, एंगल 1 ते एंगल 3 आपस विच बराबर हन। इन्हां नूं आपां की कवांगे? शिखर सन्मुख कोण। इसे तरह ही 9th क्लास ए दोनों एंगल्स देखो, ए दोनों कोण भी जड़े हैं देखो 2 और 4, ए दोनों रेखावां इत्थे आके मिलदियां पईयां, ए दोनों रेखावां इस बिंदु ते आके मिल रही हैं, ए दोनों कोण सन्मुख कोण ने। और तुसी देखो 110 और 110 दोनों का माप जड़ा वै वो इको जिहा वै। सो यह भी बननगे शिखर सन्मुख कोण। उसे तरह ही की होएगा साडे कोल एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों भी शिखर सन्मुख कोण होंगे। और इन्हां दी खासियत की है कि एंगल 2 एंगल 4 दे बराबर है। सो जिथे असी देखा कि रेखी जोड़ा जड़े है वो उन्हां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, उत्थे ही शिखर सन्मुख कोण आपस विच बराबर हुंदे हन। सो ए देखो ए तुहाडे सामने ए बन जाएगा। ए देखो ये पूरा एक कंप्लीट एक एंगल बन जाता है, एक सर्कुलर शेप दे विच आ गया तुहाडे कोल 70 और 10 180 और 180 ते 70 250 और 11 360, पूरा 360 डिग्री का एंगल है। तुसी हुण देखोगे एंगल 1 और एंगल 2 रेखी जोड़ा बना रहे हैं, 180 डिग्री इन्हां दा जोड़ आ रहा। एंगल 2 और एंगल 3 रेखी जोड़ा बना रहे हैं, 180 डिग्री कोण आ रहा है। एंगल 3 और एंगल 4 रेखी जोड़ा बना रहे हैं, 180 डिग्री इन्हां दा जोड़ आ रहा है। और एंगल 1 और एंगल 4 भी की बना रहे हैं, 180 डिग्री आ रहा है इन्हां दा जोड़। इस करके ये सारे रेखी जोड़ा लीनियर पेयर बना रहे हैं, जबकि एंगल 1 और एंगल 3 आपस विच बराबर ने, एंगल 2 और एंगल 4 आपस विच बराबर ने। और एक ही है शिखर सन्मुख कोण। सो मैनू उम्मीद है इस एक्टिविटी दे नाल तुहानू रेखी जोड़ा और शिखर सन्मुख कोणा बारे अच्छी तरह समझ लग गई होएगी। तुसी बार बार जदों प्रैक्टिस करोगे ते तुहानू ये सवाल जड़े है अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। आओ बेटा हुण असीं अभ्यास 6.1 दे कुछ सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तुहाडे सामने एक रेखा ए बी दिती हुई है और सी डी ओनू ओ बिंदु ते कटदी पई है। ओ बिंदु तो ही एक किरण ओ ई निकल रही है ते तुहाडे कोल एंगल बीओडी जिहड़ा है वो 40 डिग्री दिता होया है। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई यानी कि ए एंगल और एक ए वाला एंगल इन्हां दोनों का जोड़ तुहानू कितना दिता होया है 70 डिग्री। असी एंगल बीओई का मूल पता करना है ते रिफ्लैक्स एंगल सीओई, ए साडे कोल एंगल सीओई है ते रिफ्लैक्स एंगल सीओई का असी मूल पता करांगे। हुण तुसी इधर देखो बेटा, क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे नू कट रही ने, ए देखो ए ए बी है, ए सी डी है, ए एंगल 40 है ते ए एंगल है शिखर सन्मुख कोण बनता पिया है। एंगल एओसी जिहड़ा है वो बीओडी का की बनता पिया है, शिखर सन्मुख कोण बन रहा है। सो इत्थे साडे कोल एंगल बीओडी वो बराबर आ जाएगा एंगल एओसी दे। क्यों? ये दोवें कोण की है शिखर सन्मुख कोण। शिखर सन्मुख कोण ने ते तुहाडे कोल बीओडी जिहड़ा है बेटा जी वो 40 सीगा, एदा मतलब एंगल एओसी भी किदे बराबर आ जाएगा 40 दे। ए देखो तुहानू बीओडी 40 डिग्री दिता होया है, एंगल एओसी तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 40 डिग्री दे आ जाएगा। हुण सानू एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इन्हां दोनों का जोड़ दिता होया है 70 डिग्री। सो एओसी साडे कोल कितना आ गया 40 डिग्री, बीओई का सानू मुल नहीं पता, असी उहदा मुल पता करना है ते एंगल बीओई आ जाएगा साडे कोल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ए किदे बराबर आ गया 30 डिग्री दे आ गया। सानू बीओई का मुल पता करना सीगा, असी वो मुल पता कर लिया। हुण असी रिफ्लैक्स सीओई का मुल पता करना है, उहदे वास्ते सानू बेटा सीओई का मुल पता करना पएगा। सो ए बी एक सीधी रेखा है
और ਇਹ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इन्हां तिन्हां कोणां दा जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। AOC साडे कोल कितना है 40, COE दा मुल सानू नहीं पता, BOE दा मुल असी पता कर लिया है 30 डिग्री है। साडे कोल कितना आ गया 40 प्लस एंगल COE जमा 30 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री। सो 40 ते 30 किन्ने हो गए साडे कोल 70, 70 प्लस एंगल COE ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल COE किदे बराबर आ गया 180 चो जे असी 70 माइनस कर दांगे ते सानू कितना मिल जाएगा 110 डिग्री मिल जाएगा बेटा। सो साडे कोल इस एंगल दा मूल कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। सो रिफ्लैक्स एंगल पता करने वास्ते एक किसी भी बिंदु के आले दुआले जो कंप्लीट एंगल होता है बेटा वो तुहानू पता है 360 डिग्री होता है। सो रिफ्लैक्स एंगल पता करने वास्ते असी की करांगे 360 विचों ए सारा रिफ्लैक्स एंगल है COE ए सारा रिफ्लैक्स एंगल है। सो असी रिफ्लैक्स एंगल COE पता करने वास्ते की करांगे 360 डिग्री चों 110 डिग्री माइनस कर देंगे ते साडे कोल कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ते ए साडा की आ गया आंसर आ गया बेटा। आओ असी हुण अगला सवाल करते हैं। तुहाडे कोल इह आकृति दित्ती हुई है जिहदे विच रेखा XY और MN एक दूसरे नू O बिंदु ते कटदे ने और एंगल इथों O तो एक किरण OP जा रही है और एंगल POY जिहड़ा है 90 डिग्री का सानू दिता होया है। ए एंगल A दिता है, ए एंगल B दिता होया साडे कोल और A अनुपात B जिहड़ा है 2:3 दिता होया है। XON ए साडे कोल C है। सो असी A, B और C दा मूल पता करना है क्योंकि XOY एक सीधी रेखा है तो A प्लस B प्लस एंगल POY इन्हां तिन्हां दा जोड़ जिहड़ा है 180 होएगा। मैं तुहानू अगे भी समझाया सीगा कि जे कोई सीधी रेखा है ते उत्थे ओ 180 डिग्री दा कोण बनांदी है। सो जिन्ने भी तुसी इत्थे भुजावां जिन्ने भी कोण बनणगे एंगल 1, 2, 3 इन्हां तिन्हां दा जोड़ भी कितना होएगा ओ 180 डिग्री होएगा। एदा मतलब की है कि साडे कोल B प्लस A प्लस एंगल POY ये तिन्हां दा जोड़ कितना आ जाएगा साडे कोल 180। B सानू दिता होया है 3x, A सानू दिता होया है 2x और एंगल POY कितना है 90 डिग्री। सो 3 ते 2 किन्ने हो गए साडे कोल 5x हो गए। 5x प्लस 90 डिग्री किदे बराबर आ गया 180 डिग्री दे। क्योंकि असी x का मूल पता करना है इस करके असी 5x को खब्बे पासे रखांगे और 180 विचों 90 नू माइनस कर देंगे। सो साडे कोल 5x किदे बराबर आ जाएगा 90 दे और साडे कोल x किदे बराबर आ गया 90/5 ए कट के साडे कोल कितना आ गया 18। सो x A बराबर 2x मनिया सीगा और B बराबर 3x सीगा तो साडे कोल A का मूल आ जाएगा 2x यानी कि 2 गुना 18 ते 2 गुना 18 कितना हो गया 36। B का मूल कितना सीगा 3x 3 गुना 18 3 गुना 18 कितना हो गया 54। सो साडे कोल A कितना आ गया 36 डिग्री आ गया और B कितना आ गया साडे कोल 54 डिग्री आ गया। 9th क्लास बेटा देखो MN जड़ी है रेखा वो XY नू कटदी पई है और जड़ी OX है ओदे नाल B और C जड़े है वो की बना रहे हैं रेखी जोड़ा बना रहे हैं क्योंकि OX जड़ी है वो एक सांझी भुजा हो गई। B और C रेखी जोड़ा बना रहे हैं इस करके B प्लस C ए की आ जाएगा 180। क्यों? क्योंकि यह की बना रहे हैं रेखी जोड़ा।
ਸੋ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 54 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 180 ਹੈ, ਤੇ c ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 54 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 126 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 36 ਡਿਗਰੀ, b ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 54 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 126 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਕਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ PQR, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ PQR ਔਰ ਐਂਗਲ PRQ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ S ਔਰ T ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ PQS ਔਰ PRT ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ आओ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ PQR ਔਰ PRQ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ PQR ਔਰ PQS ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PQ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ Q ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਨੇ, ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਗਲ PQR प्लस एंगल PQS ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह की बना रहे हैं रेखी जोड़ा। सो साडे कोल PQR किहदे बराबर आ जाएगा 180 दे विचों असी की माइनस कर देंगे एंगल PQS। ए दूसरे पासे जाके की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एनू असी की नाम दे देंगे समीकरण 1। हुण उसी तरह ही 9th क्लास PRQ और PRT ये दोनों ही रेखी जोड़ा बना रहे हैं। सो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT ये भी की बना रहे हैं, रेखी जोड़ा बना रहे हैं। इस करके इन्हां दोनों का जोड़ भी की होएगा 180 होएगा। ये भी की बना रहे हैं रेखी जोड़ा। सो साडे कोल एंगल PRQ किदे बराबर आ जाएगा 180 माइनस एंगल PRT ਇਹਦੇ बराबर आ जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ समीकरण 2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। बेटा ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ PQR और PRQ आपस ਵਿੱਚ बराबर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 और ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਇਹ ਇਹਦੇ बराबर है, ਇਹ ਇਹਦੇ बराबर है। सो PQR और PRQ आपस ਵਿੱਚ बराबर ने। एक बार फिर समझो, इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ और सज्जा पासा आपस ਵਿੱਚ बराबर ने। खब्बा पासा और सज्जा पासा आपस ਵਿੱਚ बराबर ने और एक समीकरण 1 और समीकरण 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ आपस ਵਿੱਚ बराबर ने। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ आपस ਵਿੱਚ बराबर ने ਤਾਂ 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ आपस ਵਿੱਚ बराबर हो जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि 180 डिग्री माइनस एंगल PQS बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल PRT दे। ਇਹਦੇ बराबर हो जाएगा 180 ਤੇ 180 ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैंसिल हो गए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया माइनस एंगल PQS बराबर माइनस एंगल PRT। ए माइनस और ए माइनस आपस में बराबर, साढ़े को आ गया एंगल PQS बराबर एंगल PRT। यही असी बेटा जी सिद्ध करना सीगा।